अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो देखेंगे ऑपरेटर्स का क्या किरदार होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। एक आधा बेसिक ऑपरेटर को समझेंगे भी, ऑपरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। तो मुख्तलिफ तरह की डेफिनेशन इसके अंदर सामने आने वाली हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। तो शुरू करते हैं। ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो सबसे पहले एक लफ्ज आएगा ऑब्जर्वेबल, जिसे हम डायनेमिकल वेरिएबल भी के तौर पे देखेंगे। क्या होता है जी कि एक फिजिकली जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है किसी सिस्टम की। आपने एक सिस्टम की मेजर करनी है एनर्जी, एक सिस्टम का मेजर करना है एंगुलर मोमेंटम, तो ये फिजिकल मेजरेबल है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? ऑब्जर्वेबल। और डायनेमिकल वेरिएबल का हम इसे देखेंगे। फिर जैसे मैंने कहा एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये सारे ऑब्जर्वेबल है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक लीनियर ऑपरेटर होता है, ठीक है। अब ये लीनियर ऑपरेटर, लीनियर का लफ्ज क्यों आया ऑपरेटर के साथ, ये आगे चल के देखते हैं। फिर पहले तो ऑपरेटर समझ लेना कि ऑपरेटर क्या है। लीनियर ऑपरेटर की बात तो बाद में आएगी। तो एक ऑपरेटर एक ऐसा रूल होता है, ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन होती है, जब हम उसे किसी ऑपरेटर पे लगाते हैं तो एक नया ऑपरेटर जन्म लेता है, ठीक है, या पहले ऑपरेटर को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक नए फंक्शन के अंदर। तो जनाब, आप इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना चाहें तो आप कहेंगे एक ऑपरेटर एक ऐसी एंटिटी, ऐसा एक रूल होगा जो किसी फंक्शन पे जब ऑपरेट करेंगे तो उस फंक्शन को नए फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा या उसे ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो दूसरा और सादा लफ्जों में आप क्या कह सकते हो कि ऑपरेटर दो फंक्शंस के बीच में एक रिलेशनशिप बता रहा होता है, ठीक है। ये सादा तरीन लफ्जों में आप किसी को समझाना हो तो लेट्स से हमारे पास पी ऑपरेटर है, जो मैं कहता हूं आपके पास फाई नया फंक्शन जनरेट कर रहा है। पुराना फंक्शन कौन सा था? साई। तो साई से आपने फाई से आपने फाई जनरेट किया, तो आप कहेंगे लेट्स से पी हमने अप्लाइड किया एक स्टेट फंक्शन पे, साई जिसे मैंने कहा, और ये पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट है। तो पी ऑपरेटर एक्ट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है साई पे, नतीजतन आपके पास फाई हासिल हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आ गया फाई। ओरिजिनल फंक्शन स्टेट फंक्शन कौन सा था? साई था। तो इसी तरीके की जो टिपिकल एग्जांपल है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो कि ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, डी बाई डी क्यू या डी क्यू जैसे इंटीग्रल के साथ आप देख सकते हैं। एक और लफ्ज बहुत इस्तेमाल होगा, डोमेन ऑफ ऑपरेटर। अब ये क्या है? अब देखो पी ऑपरेटर साई पे लगा, तो जितने सेट ऑफ फंक्शन होंगे साई, जिस पे पी साई के लिए कोई मीनिंग होगी तो उसे हम डोमेन ऑफ पी बोलेंगे, ठीक है। फिर वो तमाम सेट ऑफ फंक्शन फाई जो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, यानी पी ऑपरेटर किसी साई पे लगने के बाद जो रिजल्ट्स देंगे, उन तमाम फंक्शन का जो सेट होगा वो उसकी रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो सादा बात समझ आ गई कि आपने पी ऑपरेटर जितने साई फंक्शंस पे लगा सकते हैं उनका जो सेट होगा वो उसकी डोमेन कहलाएगी, यानी जो पॉसिबल होंगे आपके पास, ठीक। आगे चलते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू ऑपरेटर की एक टर्म आएगी। लेट्स से ए ऑपरेटर साई पे एक्ट कर रहा है और बी ऑपरेटर साई पे एक्ट कर रहा है, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बता रही है कि जो ऑपरेशन आपका फंक्शन साई कर रहा है ए पे, बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आ रहा है जब आपका ऑपरेशन हो रहा है बी ऑपरेटर कर रहा है किस पे? साई पे। तो इसका मतलब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर बराबर है, ठीक है। इक्वेशन वन से ये नतीजा हासिल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर हम यानी नतीजा हासिल करेंगे कि ऑपरेशन जो ए के साथ हुआ किसी स्पेसिफाइड फंक्शन पे या सेट ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शंस पे, वो इक्विवेलेंट होगा कि वही ऑपरेशन वही सेट ऑफ आपके पास फंक्शंस पे किसके साथ हो रहा है? बी के साथ हो रहा है। लेट्स से एक मिसाल देख लेते हैं इसकी। क्या है? ऑपरेटर वन, तो मल्टीप्लीकेशन बाई वन अगर आप करते हैं तो ये एक यूनिट ऑपरेटर के तौर पे आएगा जो कि इक्वालिटी के जुमरे में आ जाएगा। फिर ऑपरेटर जीरो, तो आपके पास मल्टीप्लीकेशन जीरो होगी जो कि नल ऑपरेटर के जुमरे में आ जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड ये आपकी इक्वल कर देगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ए और बी लेट से दो ऑपरेटर हैं जो कि सेम डोमेन ऑफ में आते हैं, ठीक है। अब आप पीछे डोमेन पढ़ आए हैं, क्या है कि जिसमें सेम सेट ऑफ फंक्शंस जो होते हैं उस पर अगर एक्ट करता है। तो पॉसिबल
जो डिफाइन होगा नया ऑपरेटर, तो सी ऑपरेटर आ जाएगा जब ए और बी ज़रब खाएंगे, डी ऑपरेटर आएगा जब बी और ए ज़रब खाएंगे। यानी तरतीब बदलने से एक नया ऑपरेटर जन्म लेता है, यानी आपके ये कम्यूटेटिव वाला मामला नहीं है। तो इसका मतलब जब सी ऑपरेट करेगा साई पे या डी ऑपरेट करेगा साई पे, तो नतीजा सेम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अलग अलग ऑपरेटर हैं। तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई बराबर नहीं होगा बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई की, यानी सी और डी की वैल्यू लगा दी। तो अगर आप इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर इक्वल टू जीरो नहीं होगा। अब एक लफ्ज आएगा कम्यूटेटर ऑफ टू ऑपरेटर। अगर मैं कहूं ए और बी दो ऑपरेटर हैं जो सेम एज डोमेन ऑफ डेफिनेशन में आ रहे हैं, तो एक आपके पास ऑपरेटर को कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी कहा जाएगा जब आप उसे इस ब्रैकेट की सूरत में लिखेंगे, ठीक है, ए कोमा बी। तो आपके पास ए कोमा बी बराबर होगा ए बी माइनस बी ए, और बी कोमा ए बराबर होगा बी ए माइनस ए बी। अब जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से एक नया ऑपरेटर डिफाइन होता है, तो आपके पास इसी को लेके मैं कह सकता हूं कि ऑर्डर तरतीब बदल गई, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये वही चीज बन जाएगी। तो ए कोमा बी कम्यूटेटर जो होगा वो बराबर होगा माइनस बी कोमा ए के, इक्वेशन 5 में। तो हम कहेंगे कि ए और बी अगर कम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ए और बी क्या है, कम्यूटेटिव है। तो ये कब होगा, अगर ए बी बराबर होगा बी ए के, तो दोनों का अगर डिफरेंस उठाओगे तो जवाब जीरो आ जाएगा। तो कम्यूटेटर का जब आएगा तो ए व कोमा बी का जवाब जीरो आना चाहिए, ठीक है, तब हम कहेंगे ए और बी कम्यूट कर रहे हैं। अगर ए कोमा बी का जवाब जीरो नहीं आता, ये 6 7 8 अगर होल्ड नहीं करती, तब वो नॉन कम्यूटेटिव के जुमरे में आ जाएगा। फिर इसी से दो लफ्ज हम आगे डिफाइन करते हैं, कंपैटिबल। तो दो ऑब्जर्वेबल जो आप मेजर करो साइमल्टेनियसली, और वो प्रिसाइजली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग एक दूसरे के, यानी वो दोनों ऑपरेटर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो हम उन्हें कंपैटिबल बोलेंगे। तो अगर दो ऑपरेटर आपके कम्यूट करते हैं ए कोमा बी इक्वल टू जीरो, तो हम वो कंपैटिबल में शुमार करेंगे। और दो ऑब्जर्वेबल जिनको आप डिटरमिन करते हैं, तो आपके पास उनमें कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है एक दूसरे के लिहाज से, तो वो इनकम्पैटिबल होंगे, ठीक है। तो आपके पास वो कम्यूट नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे इनका जवाब आपके जीरो के इक्विवेलेंट नहीं आएगा। फिर इनवर्स ऑफ ऑपरेटर है, लेट्स से हमारे पास एक ऑपरेटर ए है, वो किसी डोमेन ऑफ डेफिनेशन में डिफाइन है। तो इनवर्स ऑफ ए का मतलब होगा ए के साथ इनवर्स आ गया, तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब 1 आएगा। तो आप कहोगे कि कोई भी ऑपरेटर कम्यूट करेगा अपने इनवर्स के साथ। क्यों, ए इनवर्स करोगे तो ये ऑर्डर चेंज करने से भी 1 माइनस 1 इक्वल टू नल आ जाएगा, जीरो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आसान है आपके लिए याद करना कि कोई भी ऑपरेटर अपने इनवर्स के साथ कम्यूट करेगा, कम्यूट करने का मतलब आपके पास जवाब जीरो आ जाएगा। फिर अब वो लफ्ज जो लीनियर ऑपरेटर शुरू में इस्तेमाल हो गया था, तो आपके पास कोई भी ऑपरेटर ए को हम डिफाइन करते हैं एक सर्टेन डोमेन ऑफ डेफिनेशन में, लेट्स से साई वन साई टू दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है जो इसी डोमेन में आते हैं आपके ए ऑपरेटर के। तो हम कहेंगे अगर आप ऑपरेटिंग यानी करते हो सम ऑफ साई वन एंड साई टू, किसके साथ, जब ए ऑपरेटर यील्ड करेगा सेम रिजल्ट एज अ सम ऑफ ऑपरेशन ऑफ टू फंक्शन सेपरेटली, तो ए सेट टू बी लीनियर ऑपरेटर। अभी मैं नीचे लिख के बताता हूं तो आपको ये बात समझ आएगी। तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं बुनियादी तौर पे, जो मैं ऊपर लिखी है वो ये है कि ए आपका ऑपरेट हो रहा है साई प्लस साई टू के मुश्तरका पे, ठीक है, यानी सम ऑफ द फंक्शंस पे। फिर वो जवाब वही होगा जब वही ऑपरेटर अलग अलग अप्लाई होगा, यानी सेपरेटली। आपके पास ए ऑपरेटर साई वन पे भी अप्लाई हो रहा है, ए ऑपरेटर साई टू पे भी अप्लाई हो रहा है, फिर जो जवाब आएगा ऐड करो तो दोनों जवाब बराबर होंगे, यानी दोनों फंक्शंस को ऐड करके ऑपरेटर लगाया, दोनों फंक्शंस पे अलग अलग ऑपरेटर लगाया, दोनों सूरतों में जवाब क्या आने वाला है, बराबर आने वाला है। फिर लिनियरिटी आ जाती है दूसरी खूबी इसमें कि ए इंटू सी साई वन, सी इज अ कांस्टेंट हेयर, तो वो सी बाहर आ जाएगा, ए साई वन पे लगेगा, इसी तरह ए सी साई टू है तो सी बाहर आ जाएगा। तो आपके पास ये दो खूबियां अगर पूरी होती हैं तो हम ऐसे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। अब एक बहुत अहम बात आती है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू ऑफ लीनियर ऑपरेटर। अब आपके पास अगर कोई इक्वेशन जिसपे ऑपरेटर है तो ऑपरेट कर रहा है फंक्शन पे, वो जाहिर है कोई कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है जो उस फंक्शन का मल्टीपल होगा, तो हम कहेंगे ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है।
तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगी, सादा सादा बताता हूं। आपने एक ऑपरेटर लगाया किसी फंक्शन पे और उसके जवाब में क्या आया कि वही आपके पास फंक्शन मगर साथ में कोई चीज मल्टीपल आई, यानी ऑपरेटर लगने के बाद वही फंक्शन दोबारा हासिल होता है मगर साथ में कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, तो आप बोलते हो आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो वो ऐसे फंक्शन को क्या बोलोगे, आइगन फंक्शन बोलोगे। और नतीजे में जो वो न्यूमेरिकल वैल्यू हासिल हो रही है वो वैल्यू क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी। आइगन बुनियादी तौर पे जर्मन वर्ड है जो कि सेल्फ या ओन के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो कांस्टेंट सी जो आ रहा है आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए, आप कहोगे साई एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ए। तो अब यहाँ पे ए ऑपरेटर है, साई हमारा आइगन फंक्शन है, सी यहाँ पे आइगन वैल्यू है। बात समझ आ गई। अब अगर इसी से कुछ नताइज डायरेक्ट डायरेक्ट बता देता हूँ कि ऑपरेटर आपके पास एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज रख सकता है। ठीक है। फिर आपके पास सेट ऑफ तुम जितनी भी पॉसिबल आइगन वैल्यूज होंगी किसी ऑपरेटर की उसे हम बोलेंगे आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम, या सादा स्पेक्ट्रम भी बोल देते हैं उस ऑपरेटर का। यानी पहले दोनों बातों को मिला के समझो कि एक ऑपरेटर एक से ज्यादा आइगन वैल्यूज रख सकता है, फिर वो तमाम आइगन वैल्यूज का जो सेट होगा उसको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रम बोलेंगे उस ऑपरेटर का, ये स्पेक्ट्रम ऑफ ऑपरेटर भी बोल देंगे। फिर अगर आपके पास हर आइगन वैल्यू के लिए एक सिंगल आइगन फंक्शन है तो वो जो स्पेक्ट्रम होगा ऑपरेटर का वो नॉन डीजेनरेट होगा। अगर हर गिवन वैल्यू के लिए एक से ज्यादा आइगन फंक्शन है तो हम बोलेंगे कि वो आइगन वैल्यू क्या है, डीजेनरेट है। फिर अगर हम कहें कि फॉर गिवन आइगन वैल्यू ए के वहां पे एम लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो वो जो आइगन वैल्यू होगी उसे एम फोल्ड डीजेनरेट कहेंगे। ठीक हो गया। फिर जो आपके पास आमतौर पे क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, यानी वो आपके पास स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन में एक्ट करते हैं, तो नतीजा जो आइगन वैल्यूज आती हैं वो भी ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो आप देखेंगे जब हम मोमेंटम वगैरह का एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर लगाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जर्वेबल है, जैसे पोजीशन है, क्लासिकली हम इसका सिंबल आर करेंगे। क्वांटम मैकेनिक में आप देखेंगे आर के ऊपर एक कैप सी डली हुई है, ए आर हैट जिसे बोल दो, तो मल्टीप्लाई बाई आर के तौर पे। मोमेंटम क्लासिकली पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी के ऊपर हैट आ जाएगा। अयोटा एच कट, अयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस सॉरी आई है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, ये के यूनिट वेक्टर साथ में चल रहे हैं। फिर काइनेटिक एनर्जी को क्लासिकली टी से जाहिर करते हैं, टी हैट आ जाएगा आपके पास माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा, ये वैल्यू स्क्वायर के साथ आ जाएगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी वी आर है, यहाँ पे भी वी से आ जाएगा। टोटल एनर्जी ई है, इसे आप एच से जाहिर करते हो तो आपके पास हेल्बर्ट के स्पेस के तौर पे हम इसे देखेंगे आगे चल के। फिर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एल एक्स एल वाई, यानी उसके कंपोनेंट्स के लिहाज से हम इसे देख रहे होंगे। ठीक है जनाब। तो ये अब आपके पास कुछ ऑपरेटर थे, क्वांटम ऑपरेटर जो हमने देखे। तो अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।